नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आज हम डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के लिए इंग्लिश का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें टेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में किस तरह के टेंस के क्वेश्चन आते हैं, इस पर पहले से हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के बाद उन दोनों को भी देखिए, आपके टेंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इस प्रकार से बेसिक लेवल से यहाँ टेंस सीख सकते हैं। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको पेड कोर्स के साथ साथ फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। लाइक ज़रूर करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा कंटेंट लोगों के पास पहुँचे और हम इसी प्रकार की वीडियोज़ रेगुलर बनाकर लेकर आएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम टेंस के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद आपके टेंस के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के बाद दोनों पार्ट को जरूर देख लीजिए, ताकि आपकी बेसिक लेवल से टेंस की कंप्लीट तैयारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आई द बस लिविंग ए फ्यू मिनट अगो। तो मैंने आपको बताया है कि यदि अगो आ जाए तो आपकी ये सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब होती है। और जब भी सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब आती है तो आपके साथ 2 कंडीशन होती है। पहली होती है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। यदि आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपको केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव है तो आपको इस कंडीशन को फॉलो करना है। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटेंस एकदम एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है। और दूसरी फॉर्म ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है सा। तो आई सा द बस लिविंग ए फ्यू मिनट्स अगो, तो आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रियंका टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। तो ये रिसेंटली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको एक साथ एडवर्ब लिखा देते हैं, जिससे आपकी तैयारी और इम्प्रूव हो जाए। एक जगह आप इन्हें नोट कर लीजिए, ताकि बाद में यदि आप कभी पढ़े और एग्जाम में सेंटेंस में कोई सी भी आपको एडवर्ब दिखे तो आपको समझना है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। और आपको उसके लिए हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। या तो हेज आएगा या फिर हेव आएगा। हेज आता है आपका सिंगुलर सेंटेंस होता है उसके लिए, यानी कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और हेव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, आप ये देख सकते हैं। और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी परफेक्ट टेंस में। एडवर्ब कौन कौन सी है? पहली होती है रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार और येट। अभी जो आपका सेंटेंस है उसमें आपकी रिसेंटली एडवर्ब दे रखी है, आप देख सकते हैं। और जब भी रिसेंटली एडवर्ब हो तो आपको ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपके क्या आता है, या तो आएगा हेज या आएगा हेव, और वर्ब की आपके तीसरी फॉर्म आएगी। वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको लगानी है। तो यहाँ सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका, तो आपको हेज लगाना है। और हेज के साथ तीसरी फॉर्म ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखी है, प्रियंका हेज बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, आपका ऑप्शन रहेगा। तीसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, दे 20 प्लेज सो फार। और जब भी सो फार आता है, आपने अभी रिसेंटली कंप्लीट की है आपकी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें आपने सो फार भी पढ़ा था। और सो फार आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, तो आप क्या लगाएंगे? या तो लगाएंगे हेज या लगाएंगे हेव, दोनों में से एक लगाएंगे। और दोनों के साथ आप लगाएंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हेज आता है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और प्लूरल के लिए आता है हेव। तो यहाँ दे रखा है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप लगाएंगे हेव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, आपको दे रखी है ऑप्शन नंबर ए में, हेव रिटन। तो आप देख सकते हैं दे हैव रिटन 20 प्लेज सो फार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई दिस बिल्डिंग 2 years अगो। तो आप देख सकते हैं जब भी अगो आए तो आपको समझना है कि सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में या तो आती है वर्ब की दूसरी फॉर्म, वो आती है केवल एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जिसे आप साधारण वाक्य कहते हैं। या फिर आती है डिड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, यानी कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आती है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आपको यहाँ सिंपल सेंटेंसेस दे रखा है, आप वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाएंगे। और दूसरी फॉर्म ऑप्शन नंबर बी में सी में दे रखी है आपको, रिपेयर्ड। आई रिपेयर्ड
दिस बिल्डिंग 2 years अगो। यहाँ आपके टाइम चेंज हो सकता है 2 weeks अगो, 2 days अगो। जब भी अगो आए तो आपको दूसरी फॉर्म लगानी है। सिंपल पास्ट टेंस का आपके सेंटेंस होता है। पांचवा आपका क्वेश्चन है टुमारो आई यू सम मनी। तो आपको सिंपल एकदम सेंटेंस दे रखा है और जब भी टुमारो आई तो आपको पता करना है कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस की आप एडवर्ब याद कर सकते हैं या नोट की हुई है। ये रही आपके फ्यूचर टेंस की एडवर्ब। इसमें या तो आएगा नेक्स्ट, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब है आपके आ सकता है नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे। इस प्रकार से नेक्स्ट के बाद यदि कोई भी टाइम दे रखा हो तो आपको ये समझना है फ्यूचर सिंपल टेंस है। और जब भी फ्यूचर सिंपल टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब उसकी होती है विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको फिल करनी है। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि टुमारो आपके फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है और जब भी आपके सेंटेंस में टुमारो आया है तो आपको क्या लगाना है, या तो आप लगाएंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपके पास एक ही कंडीशन है और आपको यही फिल करनी है। तो आपको विल गिव, आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है तो आप ये करेंगे। पहले सेल भी था लेकिन अब सेल को हटा दिया है और आपकी अब केवल विल फिल करना है। विल को करना है, सेल का लफड़ाई अभी खत्म कर दिया। सेल को अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हटा दिया है। तो आपके जब भी फ्यूचर टेंस होता है तो आपके विल होता है। सेल एक मॉडल हो जाता है। सेल और विल मॉडल भी है और विल हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जब भी आप इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं तब आपके ये मॉडल और आता है कि किस प्रकार से पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आई द नोवेल आफ्टर आई हैड डन माई वर्क। यहां आपको समझना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आफ्टर और बिफोर का एक कॉन्सेप्ट होता है और क्वेश्चन एग्जाम में इसी से रिलेटेड आते हैं। आफ्टर यदि आप समझ गई तो बिफोर बहुत ईजी है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो पहले मैं आपके लिए आफ्टर लिख देता हूं, आफ्टर, और ये होता है बिफोर। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है और दोनों का एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। आफ्टर के बाद, आफ्टर का जब आप हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो आता है आफ्टर के बाद। तो आपको आफ्टर के बाद लगाना है हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये आपके आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और बिफोर का मतलब होता है बिफोर से पहले। तो बिफोर से पहले आपको लगाना है हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये आप समझ गए होंगे। अब इसका ठीक ऑपोजिट होता है, आफ्टर से पहले वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है और बिफोर के बाद में आपको दूसरी फॉर्म लगानी होती है। तो आप ये आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। आफ्टर के बाद आपको हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है और आफ्टर से पहले आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है। सेंटेंस में कहीं भी आपको बिफोर दे रखा है तो बिफोर के बाद आपको दूसरी फॉर्म लगानी है और बिफोर से पहले आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। आपको सेंटेंस में आफ्टर दे रखा है और आफ्टर के बाद आपने पढ़ा है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी हेड के साथ। तो ये आपको दे रखा है हेड प्लस डन, यानी कि हेड प्लस डन आपको तीसरी फॉर्म दे रखी है, ये आपकी फिलफुल होती है। तो आफ्टर के बाद यदि आपको ये दे रखा है तो आपको आफ्टर से पहले वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है। तो आप दूसरी फॉर्म देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है कंप्लीटेड। ये आपकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर रहेगा। यानी कि आफ्टर से पहले आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म और बिफोर के बाद में दूसरी फॉर्म लगानी है। आफ्टर के बाद में आपको हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म और बिफोर से पहले आपको लगानी है। तो जब भी आप इनका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में हेड प्लस V3 आएगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले हेड प्लस V3 आएगा। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है ऑल द गेस्ट बिफोर। तो आपके यहाँ बिफोर का कॉन्सेप्ट आ गया है। आपने पढ़ा है कि बिफोर से पहले आता है हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है बिफोर से पहले और हेड आपकी दूसरी फॉर्म आती है बिफोर के बाद। तो आप ये देख सकते हैं, दूसरी फॉर्म आपको यहाँ दे रखी है, यहाँ केम होगा। दूसरी फॉर्म आपको यहाँ दे रखी है तो यहाँ आपको पहले तीसरी फॉर्म लगानी है। हेड प्लस तीसरी फॉर्म यहाँ आप फिल कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। पास्ट कंटिन्यूज टेंस की आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है और उनकी एडवर्ब याद करनी है, जिससे पास्ट कंटिन्यूज का कोई भी एग्जाम में सेंटेंस आए आप इजीली कर पाए। जब भी पास्ट कंटिन्यूज टेंस की बात करते हैं तो उसकी एडवर्ब होती है देन, दोज देज, एट देट टाइम, एट देट मोमेंट। जब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूज की याद की थी तब था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और अब यहाँ हो गया है
एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट। तो बस यही समझना है आपको। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब होती है। जब भी यदि आपकी ये एडवर्ब दिख जाए तो आपको ये हेल्पिंग लगानी है वाज वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि वर्ब वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगाना है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है, वो होता है वेन और वाइल का। जब भी आपके सेंटेंस में या तो वेन आएगा या फिर वाइल आएगा, दोनों में से एक आएगा, और उसके बाद वर्ब की यदि दूसरी फॉर्म है यानी कि सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आपको लगाना है ये वाली कंडीशन, यानी कि वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म आपको लगानी है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है आई इन नोवेल वेन। तो आपको मैंने बताया है या तो वेन आएगा या फिर वाइल। वेन और वाइल के बाद आपको सेकंड फॉर्म दे दे तो आपको लगानी है वाज या फिर वर्ब, वाज वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। तो आपको वेन के बाद दी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप इनमें से एक लगाएंगे। आई होता है आपका प्लूरल, लेकिन जब आप पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में आई के साथ वोज आता है। तो वोज प्लस आपकी आईएनजी वाली फॉर्म आपकी ये रही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आई वॉज इन नोवेल वेन आई केम इन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। आई होप आपकी टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और कहीं इनको कॉन्सेप्ट को नोट कर दीजिए, एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहाँ आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगी, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।